माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सीईओ है वो इंडिया के पीएम मोदी के पास है, जिसमें मोदी साहब ने ये कहा है कि हम जो इंडिया का जो विजन है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीईओ ने भी ये कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बाहर से कर्जे लेने तो चला जाता है, IMF से कभी ले रहा है, कभी अमेरिका से, तो कभी दुबई से, बट वो डिजिटल में अपना जहन क्यों नहीं लगा रहा, अपना फोकस डिजिटल में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यार वो डिजिटली खुद को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उनको, हम उनके पास बजट है ना। देखिए इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही, पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, यूके के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई IT में इन्वेस्ट करेगा? देखिए एक ऐसा हुक्मरान होता है जिसको अपने लोगों से प्यार होता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं हुक्मरान बना हूँ तो मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो ऐसी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जितनी भी देख लें आप कंट्रीज़, वो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इवन कि अगर हम कहते हैं कि जो पुतिन है वो बहुत तो इंडिया की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सीईओ है इंडिया के पास पीएम मोदी के पास आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम इंडिया का जो विजन है वो डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें सीईओ ने ये भी कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करते हैं तो वो किसी अमेरिका के पास जाते हैं, वहाँ से जाके IMF से कर्जा ले लिया या किसी और कंट्री से जाके कर्जा ले लिया, बट वो डिजिटल की तरफ क्यों नहीं आ रहे? मुझे इतना जो है ना डीपली नहीं पता इन चीज़ों का, किसी चीज़ का इतना नहीं पता कि कौन कहाँ पे जा रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे जा रहा है। अभी तक डिजिटल पाकिस्तान ने कुछ बनाया नहीं, पाकिस्तान ने कुछ भी डिजिटल नहीं बनाया, क्योंकि हमारी IT कह लें कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, बजट नहीं है हमारे पास कि हम कुछ भी ऐसा मेड इन पाकिस्तान। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं यार। इंडिया के जो हुक्मरान हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो अपने चीज़ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। उन्हें पता है कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है ना उस पर वो पैसा लगाते हैं। जैसे कि शोबिज़ इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्हें देखें वो कितना पैसा कमा रहे हैं शोबिज़ से, और उनके इंडिया को इतना फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो शोबिज़ है वो क्या है, ये देखें उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा था। अगर वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के बाद, अभी तक डिजिटल पाकिस्तान ने कुछ बनाया नहीं, पाकिस्तान ने कुछ भी डिजिटल नहीं बनाया, क्योंकि हमारी IT कह लें कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, बजट नहीं है हमारे पास कि हम कुछ भी ऐसा मेड इन पाकिस्तान। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सीईओ है इंडिया के पास पीएम मोदी के पास आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम इंडिया का जो विजन है वो डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें सीईओ ने ये भी कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करते हैं तो वो किसी अमेरिका के पास जाते हैं, वहाँ से जाके IMF से कर्जा ले लिया या किसी और कंट्री से जाके कर्जा ले लिया, बट वो डिजिटल की तरफ क्यों नहीं आ रहे? मुझे इतना जो है ना डीपली नहीं पता इन चीज़ों का, किसी चीज़ का इतना नहीं पता कि कौन कहाँ पे जा रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे जा रहा है। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सीईओ है वो इंडिया के पीएम मोदी के पास है, जिसमें मोदी साहब ने ये कहा है कि हम जो इंडिया का जो विजन है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीईओ ने भी ये कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बाहर से कर्जे लेने तो चला जाता है, IMF से कभी ले रहा है, कभी अमेरिका से, तो कभी दुबई से, बट वो डिजिटल में अपना जहन क्यों नहीं लगा रहा, अपना फोकस डिजिटल में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यार वो डिजिटली खुद को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उनको, हम उनके पास बजट है ना। देखिए इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही, पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, यूके के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई IT में इन्वेस्ट करेगा? देखिए एक ऐसा हुक्मरान होता है जिसको अपने लोगों से प्यार होता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं हुक्मरान बना हूँ तो मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो ऐसी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जितनी भी देख लें आप कंट्रीज़, वो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इवन कि अगर हम कहते हैं कि जो पुतिन है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि एक सविज प्राइम मिनिस्टर है, ठीक हो गया, लेकिन आई थिंक सो कि उसने रशिया को बहुत अच्छा, हालांकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर कम्युनिस्ट चीज़ें चलती हैं, आप कह लें कि उनका मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं बताता किसी को कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्री इतनी प्रोग्रेस करती है, अपने आप को सुपर पावर कहती है। हालांकि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमारे हुक्मरान का बड़ा अहम किरदार होता है कि बैठ इन्वेस्टर्स को लेकर। यार पढ़े लिखे हुक्मरान होंगे, उन्हें पता होगा मैंने ये बजट कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, और ये चीज़ें हैं। बाकी वो जब पहले पता है क्या सिस्टम था, जो हमारे MN MP हैं वो डायरेक्ट जो है ना उन्हें जो बजट मिलता था वो उसमें से घपला करते थे, ठीक है, करप्शन करते थे। फिर आगे जब वो बजट देते थे कि जी रोड बनवाने और जो गांव में या मोहल्लों में हमने गलियां सड़कें पक्की करनी है, उनको देते थे, कहते थे कि यार इस पे जो है ना चीज़ जो है ना आपने पायदार नहीं लगानी है, आपने नॉर्मल लगानी है, ठीक है। बेसिकली मैं गांव से, मुझे पता है ना अंदरून सारी चीज़ें का, ये जो करते हैं MP MN, मतलब उसमें से भी घपला करते हैं। आगे जब बजट देते हैं उसमें से भी घपला करते हैं, ठीक है, अपनी जेब गर्म करते हैं। ये कुछ भी इंडिया के हुक्मरान अपनी जेबें वगैरह नहीं गर्म करते यार। वो जो उनको सैलरी मिल रही है ना, उनकी सैलरी भी आप देखें ना, उनकी हालांकि सैलरी, अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात
करूँ तो इनके लोगों की सैलरी कम से कम 2 से 2.5 लाख, मगर करोड़ों रुपए में सैलरी लेते हैं ये यार, लोग। पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ प्रोटोकॉल चाहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल मिल जाए, और प्रोटोकॉल भी पता है आपको लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं प्रोटोकॉल पे सिर्फ, मतलब पुलिस की सिक्योरिटी, उसके बाद खाना पीना, बड़े बड़े होटल, जहाज़ पे आना, मतलब लाहौर से अगर आप मतलब जा रहे हैं फैसलाबाद तक फिर भी आपने जहाज़ पे जाना है यार, 1 घंटे का सफ़र है। मतलब देखें ना, अब चीन के हुक्मरान है या अमेरिका के जो भी, वो साइकिल पे जा रहे हैं दूर 10-10 किलोमीटर पे, मेरे ठीक ख्याल से है। अगर आप मैं बात करता हूँ इंडिया का, तो आपको इंडिया का विजन जो फ्यूचर है, इंडिया का जो फ्यूचर है, आपको कैसा लग रहा है? इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हम थक जाते हैं, हम लेजी बहुत ज़्यादा है। लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट बिल गेट्स कहता है, बिल गेट्स ने भी, मैं तो कहती हूँ हमारे जो यहाँ पे लेजी है ना, वो बिल गेट्स के पास भी काम करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी वो कुछ नहीं करेंगे। बिकॉज बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम किसी लेजी पर्सन को कोई काम करने के लिए देते हैं तो वो आसान तरीका ढूंढता है करने के लिए। हम तो वो भी नहीं तलाश करते, हम बस बैठे रहते हैं। हम कहते हैं कोई हमें थाल में डाल के दे तो ओके, वेल एंड फाइन। अगर हमें उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया के लोग ऐसे नहीं है, वो मेहनती हैं, वो मेहनत करते हैं, उनको पता है कि इंडिया के हुक्मरान भी मेहनती हैं, बट पता है क्या बात है, देखिए जब आपका हुक्मरान नहीं बिल्कुल लेजी होगा तो आपकी जो उसकी राय होती है वो भी उसी तरह की होती है। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के हुक्मरान की, लाइक पीएम मोदी की मैं बात कर लो, तो जयशंकर की मैं बात कर लो, तो वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, अपने मुल्क के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने मुल्क का फ्यूचर देख रहे हैं। और जाहिर बात है जब मुल्क का फ्यूचर बेहतर होगा तो उसके अवाम, उसकी राय का भी फ्यूचर बेहतर बढ़ेगी। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं यार, इंडिया के जो हुक्मरान हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो अपने चीज़ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। उन्हें पता है कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा फायदा होता है ना, उस पर वो पैसा लगाते हैं। जैसे कि शोबिज़ इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्हें देखें वो कितना पैसा कमा रहे हैं शोबिज़ से, और उनके इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। हमारा जो शोबिज़ है वो क्या है, ये देखें उसके ऊपर, हालांकि उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा था। अगर मैं बात करूँ तो किसी भी ज्वेलरी की बात कर लेता हूँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ किसी कपड़े की बात कर, तो अगर मैं मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ तो उन लोगों का नीचे खास तौर पे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। बिल्कुल। आप हालांकि मोबाइल देख लें यार, एक छोटी सी चीज़ है कि मेड इन इंडिया, और हमारी जो चीज़ है हम कहते हैं जी मेड इन पाकिस्तान, तो यार सही नहीं है, क्योंकि जब तक अवाम नहीं ठीक होगी आपको अच्छा पाकिस्तान का मेड इन बनता भी या तो वो सीधा बाहर चला जाता, या तो यूके चला जाता, या तो फिर किसी और। वही तो कह रहा हूँ, जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तब तक आपको हमें अच्छा हुक्मरान नहीं मिलेगा। अवाम क्या करती है, देखें जी मेड इन पाकिस्तान तो लिखा होता है, हमें पता होता है यार इसमें ब्लंडर है, इस चीज़ में ना ये लोकल चीज़ डालते हैं, ठीक है, ब्लंडर कर रही है ना अवाम, तो इस वजह से मतलब कि हुक्मरान पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कभी कुछ गिरवी रखवा रहे हैं, अब कभी IMF से कर्जे ले रहे हैं, ठीक है, बस यही चीज़ें कर सकते हैं, बाकी ये मुल्क को नहीं चला सकते। और जो हुक्मरान है अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल यार, देखिए उन्होंने अपने मुल्क के बारे में सोचा है, उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए हैं गांव के अंदर, इंटरनेट फैसिलिटी 5G दी है, उसके बाद एयरपोर्ट्स बनवा रहे हैं। इनफैक्ट उनके लोकल इन्वेस्टर्स वहाँ पर काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता है, सारे कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से नहीं जाते वो लोग वहाँ पर, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कारोबार के लिहाज से कह लें कि एक तरह की इंश्योरेंस है, सिक्योर फील करते हैं वो वहाँ पर। दैट्स वाई लोग आजकल उसको प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया का कल्चर बहुत रिच है, लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने कल्चर के जो रूट्स हैं उनको नहीं छोड़ते। उनके बिजनेस में भी कल्चर नज़र आता होगा, उनके हर एक काम में उनका कल्चर डिपिक्ट होता है। हम यहाँ भी पैंट शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं। एट द एंड